सच्चे इस्लामी वाक़यात। इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह की दुआ। प्यारे भाइयों, बहुत दिनों की बात है, हदीस के जानने वाले एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम इब्न खुज़ैमा था। एक मर्तबा वो और उनके 3 साथी इल्म हासिल करने के लिए दूसरे शहर के सफर पर रवाना हुए। अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान भी ले लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही खाने पीने का सामान खत्म हो गया। रुपया पैसा भी नहीं था कि खाने का सामान खरीद लेते, लिहाजा भूखे रहने लगे। 3 दिन भूख में गुजर गए तो कमजोरी हो गई। चारों साथी सोचने लगे कि अब क्या करें। आपस के मशवरे से यह तय पाया कि कोई एक जाए और लोगों से खाना मांग कर ले आए। लेकिन सवाल यह था कि खाना मांगने जाए कौन। तो चिट्ठी उड़ाई गई। चिट्ठी में इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह का नाम निकला। इब्न खुज़ैमा ने कहा, यह काम मुझसे ना होगा कि किसी के सामने हाथ फैलाऊं। फिर उन्होंने मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज अदा की और खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ की। अल्लाह से उनकी दुआ का असर देखिए कि उस वक्त के बादशाह ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है, फलां जगह फलां फलां नाम के 4 तालिबे इल्म भूखे हैं, फौरन उनकी खबर लो। बादशाह नींद से उठ गया, फौरन खादिमों को 200 अशरफियां देकर भेजा कि फलां जगह फलां फलां नाम के लड़कों को 50-50 अशरफियां देकर आओ। खादिमों ने वो अशरफियां उन तक पहुंचा दी। इस वाक़े से हमें यह सबक मिला कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़ाहिरी असबाब यानी वसाइल या रिसोर्सेज इख्तियार करना चाहिए, अच्छी बात है, मगर याद रखना चाहिए कि काम बनाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। इसलिए यकीन सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए, ना कि असबाब पर। लिहाजा अल्लाह ही से मांगें, और जो अल्लाह ताला से मांगता है वो कभी नामुराद नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसे ज़रूर अता फरमाते हैं। अब यहाँ हमें अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals.